उदाहरण नंबर 10। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितनी गोलियां हैं? 64 गोलियां हैं। इसी 64 गोलियों को पिघला करके हमें एक बड़ा गोला बनाना है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी चीज़ को पिघला कर या काट कर या फिर दूसरे चीज में परिवर्तन करते हैं। एक वस्तु को दूसरे वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, दूसरे प्रकार उसका आकार बदल करके या फिर कुछ करके, तो उन दोनों का आयतन हमेशा बराबर होगा। जितना आयतन इन 64 गोलियों का होगा उतना ही 64 गोलियों को मिलाकर होगा, उतना ही आयतन उस बड़े गोले का होगा। दोनों का आयतन क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो उन 64 गोलियों की त्रिज्या दी हुई है, एक गोली की 2-2 सेंटीमीटर है। तो उनको पिघलाकर हमें एक बड़ा गोला बनाना है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़े गोले की त्रिज्या, रेडियस हमें निकालना है। प्रश्न हल है। मान लीजिए कि छोटे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जो कि दिया है r = 2 सेंटीमीटर छोटे गोले की त्रिज्या। प्रत्येक छोटे गोले का आयतन, पहले एक एक गोले का आयतन निकालेंगे हम क्योंकि हमें गोलियों की मात्रा दी हुई है और उसकी त्रिज्या दी हुई है, आयतन नहीं दी हुई है। तो एक गोली की का आयतन कितना होगा पहले वो निकालेंगे, उसके बाद उसी को 64 से गुणा कर देंगे तो 64 गोलियों का आयतन मिला करके मिलेगा हमें, है ना। तो एक गोली की आयतन बराबर, आयतन का सूत्र होता है गोले में कि 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r का वैल्यू है 2 का क्यूब, है ना। तो 4/3 गुणित 22/7 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये हमारा होगा पाई को पाई रहने देते हैं, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32/3 पाई, 32/3 पाई घन सेंटीमीटर। ये हो गया छोटे गोले का आयतन। उसी प्रकार से 64 छोटे गोले का आयतन कितना होगा? जब एक छोटे गोलन का आयतन 32/3 पाई है तो 64 गोले का आयतन कितना होगा उसको जाने के लिए 64 से गुणा कर देंगे, है ना। तो 32 को 64 से गुणा करने पर कितना आया? 2048, है ना। 32 गुणित 64 करेंगे तो 2048 आएगा। अब 2048 पाई/3 तो है ही है। अब इन 64 गोले को 64 छोटे गोले को पिघला करके हमें एक बड़ा गोला बनाना है। अतः बड़े गोले का आयतन उन 64 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। उसी को पिघला करके बना रहे हैं, इस वजह से दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। मान लीजिए बड़े गोले की त्रिज्या हम r ले लेते हैं, कैपिटल R। ये स्मॉल r था, छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले के आयतन को हम कैपिटल R के रूप में ले लेते हैं, मान लीजिए। अतः बड़े गोले का आयतन बराबर 64 छोटे गोले का आयतन, दोनों आपस में बराबर होगा। अब बड़े गोले का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल R, क्योंकि हम बड़े गोले के लिए त्रिज्या हम r माने थे, इस क्यूब, कैपिटल R क्यूब बराबर 64 छोटे गोले का आयतन हमारा मिला हुआ है, कितना है? 2048/3 गुणित पाई। हमें त्रिज्या निकालनी है, किसकी? बड़े गोले की। तो त्रिज्या को रख करके बाकी को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो r क्यूब = 2048/3 गुणित पाई गुणित ये इस तरफ आएगा तो 4/3 क्या हो जाएगा? 3/4, और ये इनटू में था ना, इस तरफ आके अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, है ना। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये और 3 और ये 3 दोनों कैंसिल, बचा क्या? 4 और 2 0 4 8, है ना। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 5 6 20, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 512 r क्यूब, है ना। तो क्यूब को इस तरफ ले जाएंगे तो √3
512 होगा। इसको 512 को तोड़ेंगे और 3 का ग्रुप बना करके निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 सेंटीमीटर। इसको भी कर लेते हैं। 512, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 2 से जाते पहले, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है, r इज इक्वल टू रूट ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बार आया, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 9 बार है ना। तो 3 की जोड़ी बनाने हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है, रूट ओवर 3 है ना, इस वजह से घात में है, इस वजह से 3 बार 2, 3 बार 2, ये तीनों 2 मिल के क्या निकल गया, 2, रूट से 2 निकला, ये 2 बना और ये 2 बना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, r इज इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा बड़े गोले का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसलिए बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक। उदाहरण 11, धातु के बने एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक धातु का बना हुआ गोला है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक। और यदि धातु का घनत्व 8 ग्राम पर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व 8 ग्राम है, मतलब कि एक धातु है उसका घनत्व दिया हुआ है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो गोले का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें गोले का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक। उस गोले की त्रिज्या दी हुई है और उसका घनत्व दिया हुआ है, हमें उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक। हम जानते हैं कि आयतन और घनत्व का गुणनफल, आयतन और घनत्व का गुणनफल द्रव्यमान के बराबर होता है और उसी को हमें निकालना है। इसलिए हम पहले गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है और r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। धातु के बने गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब उस गोले का आयतन निकालेंगे। तो जब त्रिज्या दी हुई है तो आयतन हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला, 4/3 पाई r क्यूब से, और यहाँ पे स्मॉल r है, पाई r क्यूब से। इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r क्यूब मीन्स 3 का क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 दूसरे 3 से कैंसिल। अब इन सब को गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। यह हो गया उस गोले का आयतन। गुणा करने के बाद कितना मिला, 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि धातु का घनत्व 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब का धातु का द्रव्यमान 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान, धातु का घनत्व 8 सेंटीमीटर है, 8 ग्राम है, 8 ग्राम है। धातु का घनत्व 8 ग्राम है। अतः गोले का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आयतन गुणित घनत्व। सूत्र यही होता है कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, सूत्र है। ठीक। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है तो 113.14 सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम होगा, द्रव्यमान। अच्छा, ये द्रव्यमान है ना, अर्थात
1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो 113.14 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान कितना होगा। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गोले का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व, है ना। तो 8 ग्राम को गुणा करना है हमें गोले के आयतन से, तो 113.14 गुणित 8, ये हो जाएगा ग्राम में आएगा, है ना, ग्राम में आएगा आंसर। गुणा करेंगे तो 905.1412, है ना, ग्राम। अब ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो हमें पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो 905.12 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा। इस दशमलव को 1 2 3 पॉइंट आगे ले जाएंगे, है ना। तो 0.30 है ना ग्राम में, इस वजह से 3 पॉइंट आगे ले जाने के दशमलव को 0.9051 किलोग्राम के लगभग हमारा क्या आएगा, गोले का द्रव्यमान। यही हमारा क्या आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद आगे प्रश्नावली 4। प्रश्न पहला है इसमें, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र में हम रख देंगे जो दिया है त्रिज्या, है ना, त्रिज्या ही बस चाहिए रहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में। सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आर चाहिए, पाई को मान तो 22/7 होता है, आर दिया हुआ है। इस फॉर्मूला में बस गोले की त्रिज्या को रख देना है। प्रश्न पहला है, दिया गया है एक गोले की त्रिज्या बराबर त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7 14 7 21। 21 को गुणा करना है 3 से और 22 को गुणा करना है 4 से। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणित 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 88 को गुणा करना है 63 से। 88 गुणित 63, 8 मान 16 24, 24 की 4 80 में आ गया 2, 24 8 24 24, 25 26, 6 6 6 36 6 7 42 6 8 48 की 8 80 में आ गया 4, 6 8 48 48 49 50 51 52, 4 6 12 12 13 14 की 4 80 में आ गए 1 2 2 4 और 1 5 5 5444 5 5 4 4। ये हमारा क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आंसर। बस त्रिज्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या का मान रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न है, एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ग्लोब किस प्रकार से होता है, गोला होता है ना, स्फीयर गोले के रूप में होता है ना। तो उस गोले या फिर ग्लोब का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे, d इज इक्वल टू 2r में फॉर्मूला में रखे है ना। उसके बाद उसका क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न है, एक ग्लोब का व्यास डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, या फिर r इज इक्वल टू त्रिज्या इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है। डायमीटर कितना हुआ, 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया उस ग्लोब का त्रिज्या r। अतः उस ग्लोब का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर सूत्र होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हमें रख देना है मान को, किसका, त्रिज्या को, ग्लोब के त्रिज्या को। 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुणित त्रिज्या कितना निकला हमारा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 17 कैंसिल, तो 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 गुणित 7, 88 7 को गुणा करना है। 7 7 7 8 56 की 6 हासिल में आ गया, 5 7 8 56 56 57 58 60 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया उस ग्लोब का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ठीक, पीछे से मैच कर लेंगे आंसर को। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, प्रश्न तीसरा दिया हुआ है इस प्रश्नावली में कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम उस गोले की त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकालने के बाद r इज इक्वल टू डी अपॉन 2 से, या फिर d इज इक्वल टू 2 इंटू आर से डायमीटर मीन्स उस गोले का व्यास निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न से हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।